दोस्तों आज से हमने स्टार्ट किया है एसएससी और रेलवे के लिए जो भी इतिहास और सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जो भी सभी टॉपिक हैं उनके पार्ट वाइज वीडियो रिलीज कर रहे हैं। हम टॉपिक वाइज या विषयवार उसमें हर वीडियो को रिलीज करेंगे। हम आज हमने पहला पार्ट लिया है मोहनदास करमचंद गांधी से हिस्ट्री का लिया है। तो इनके बारे में हम बताएंगे आपको और साथ ही आपको बताएंगे इन पे क्या क्या क्वेश्चन आ चुके, क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी आपको बताया जाएगा, तो आप एटलीस्ट इनको वो कर लेते तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता गांधी जी के क्वेश्चन कुछ और बनते हैं। आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को, आप पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड वन क्वेश्चन तो जरूर कोई एग्जाम में मिल ही जाता है, पक्का मिलता है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म पोरबंदर में 1869 में हुआ। उनके पिताजी करमचंद गांधी थे, माता पुतलीबाई। 18 साल की शादी उम्र में ही उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई थी। उनकी 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास व देवदास। उसके बाद वो कानून की पढ़ाई करने के लिए 1888 में लंदन चले गए थे। लंदन में वो नॉन वेजिटेरियन थे, वो खाना नहीं खाते थे, उल्टा ये ओनली वेजिटेरियन थे। तो उन्होंने वहां पे उसकी सदस्यता भी ग्रहण की और उससे के बाद 1891 में वो लंदन से भारत लौट आए। ओके, अब भारत लौटने के बाद क्या होता है, 1893 में उनको एक ऑफर आता है कि आप 1 साल के लिए हमारे लिए वकालत का काम अफ्रीका में करिए। तो गांधी जी अफ्रीका चले गए। अफ्रीका में उन्होंने 1894 को नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए कठिन परिश्रम, वो बहुत हेल्प करते थे वहां जो भारतीय थे। लेकिन उनके साथ क्या होता है, पीटर्सबर्ग एक स्टेशन है वहां पे दक्षिण अफ्रीका में, उसमें क्या होता है उनके साथ एक ट्रेन में वो जब सफर कर रहे होते हैं तो उन्हें डिब्बे से बाहर निकाल दिया जाता है नस्ल भेद भाव की वजह से। ओके, कि आप इसमें नहीं काबिल है इस डिब्बे में बैठने के लिए, तो उन्हें फेंक दिया जाता है। वो कहाँ की घटना है, पीटर्सबर्ग ये स्टेशन है जहां आज भी इस स्टेशन को सत्याग्रह का जन्म स्थान कहते हैं, सत्याग्रह का जन्म स्थान बोलते हैं। आगे चलते 1901 में ये पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। ध्यान रखना, पहली बार 1901 में। अब 1906 में भी इन्होंने जुलू युद्ध में भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया, क्योंकि भारतीयों के साथ अच्छा नहीं होता था अफ्रीका में। तो उन्होंने कहा था ब्रिटिश से कि आपकी भर्ती, आपकी सेना में इनको भर्ती कर लो, ये जुलू युद्ध में आपका साथ देंगे। जुलू युद्ध वहां का लोकल एक तरह से युद्ध था ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीकी लोगों का। आगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो स्लाइड है आप देखोगे उसमें आपको ईयर वाइज मैंने सब कुछ दिए, आप ध्यान से देखिए। ये बहुत ईजी है इसको समझना कैसे। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी वापस लौटे थे। ध्यान रहे इसी दिन हमारे देश में आज भी प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को वो आए थे, तो उन्हीं के उसमें प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वो किसके कहने पे आए, कांग्रेस नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, और उनके कहने पे ही भारत आए थे। और शुरुआती दिनों में गांधी जी और गोखले दोनों के विचार भी मिलते थे। अब 1917 में वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते, कहाँ पे, साबरमती तट अहमदाबाद में। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह होता है। ये किसके लिए होता है, बिहार के चंपारण में ब्रिटिश है वो लोग जमींदार किसानों को खाद्य फसल की बजाय बोलते थे नील की खेती करना है, उनको मजबूर करते थे। इसके लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। इसी के साथ ही खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह भी गांधी जी ने किया था। और इसमें क्या था, ये कर माफी से, क्योंकि खेड़ा में, बिहार के खेड़ा में बहुत बाढ़ आई थी, तो उसकी वजह से
किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, तो उनसे कर मांगा गया था, उसको वहां के किसान नहीं दे पाए, तो गांधी जी ने खेड़ा का सत्याग्रह किया। ये हुआ था 1918 में। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। ये वहां जो काम करते थे मिल में, उनके बोनस से संबंधित समस्या थी। उसके बाद 1919 में यंग इंडिया अखबार इन्होंने निकाला था। ओके, इसके बाद 1920 में से लेकर 1922 तक चला असहयोग आंदोलन, मतलब ब्रिटिश को सहयोग नहीं करना है। लेकिन ये 1922 में इसको स्थगित किया था, और असहयोग आंदोलन की वजह से गांधी जी को साथ ही 6 महीने की कैद हुई थी, सजा हुई थी। लेकिन 1924 को फरवरी में उनको रिहा कर दिया गया, उनकी खराब सेहत की वजह से। 1924 का बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें उनको अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 1924 के बाद एक घटना अब मैं इसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि लाहौर में भारत का झंडा कब फहराया गया था, 31 दिसंबर 1929। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। और साथ ही कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी 1930 को मनाया था। भारतीय स्वतंत्रता दिवस पहली बार कांग्रेस ने। इसके बाद क्या होता है, नमक आंदोलन, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, वो हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। इसमें क्वेश्चन कि कितने दिन चला था। ओके, ये नमक पे जो कर लगाया जाता है उसके विरोध में हुआ था, और ये 24 दिनों तक चला था। इसमें गांधी जी ने 388 किलोमीटर का सफर अहमदाबाद से दांडी तक का किया था, खुद अपने हाथों से नमक बनाया था। इसके बाद 1931 में गांधी इरविन संधि पर समझौते हुए थे। साथ ही 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो ध्यान रखना, गोलमेज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसमें इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद क्या होता है कि प्रधानमंत्री वहां के जो थे विंस्टन चर्चिल, गांधी जी के जो पहनावा था उसके लिए उन्होंने बोला था गांधी को अदनगा फकीर। ओके, वो धोती पहनते थे, इसलिए ये भी एक क्वेश्चन है। आगे आता है हरिजन आंदोलन 1932 में किया था, उन्होंने 6 दिन का उपवास रखा था। पूना एक्ट अब और लोग सरकार को, ब्रिटिश सरकार को पूना एक्ट मनवाने पे मजबूर भी किया था। उन्होंने हरिजनों के लिए बहुत काम किया था। 1993 में साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का उन्होंने शुरुआत किया था। एक बात और ध्यान देनी है, इंटरेस्टिंग है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उसने अपने घर पे 2 तस्वीरें लगा रखी थी, उनमें से एक महात्मा गांधी की थी। सोचिए आप, उनका प्रभाव लोगों में कितना था दुनिया में। 1934 में कांग्रेस ने गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता इस्तीफा दे दिया था। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये भी बहुत फेमस है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और इसमें इन्होंने नारा दिया, करो या मरोगा। इसके बाद 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता बुलाया, पहली बार 1944 में। और इनको नाम किसने दिया था, ये उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने बोला। यस, तो फिर आगे हम चलते हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को बिरला हाउस में दिल्ली में 5:17 पर उनकी हत्या कर दी गई थी, और उनके अंतिम वाक्य थे, हे राम। और उनके हत्यारे का नाम था राथुराम गोडसे। कुछ चीजें और एक्स्ट्रा मैं ऐड करना चाहता हूँ, इन्होंने जो पत्रिका चलाई उनका नाम था हरिजन और यंग इंडिया। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये गांधी जी की पुण्यतिथि, जन्म के दिन ही मनाया जाता है। इनकी 2 पुस्तकें थी, बाय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और इसको हिंदी में बोलेंगे मेरी सत्य का प्रयोग, और दूसरा इनका बुक थे हिंद स्वराज। साथ ही महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ओके दोस्तों, मुझे लगता है सब कवर है इसमें। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको बता देता हूं। महात्मा गांधी ने निम्न आंदोलन में से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग आंदोलन। ये इनका सीरीज है, ऐसे क्वेश्चन आता है किस सीरीज में। किसका महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, तो इसका विश्व भारती से नहीं है। बाकी ये आंदोलन साबरमती इनका, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम इन्हीं के हैं।
आगे चलते हैं। दांडी मार्च यात्रा कितने दिनों में, मैंने बोला था ये क्वेश्चन पूछा जाता, 24 दिन की थी। उसके बाद अब महात्मा गांधी के 4 बेटों के नाम ये हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास थे। किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? ये हो गया हमारा ऑलरेडी भारतीय। अब 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सत्याग्रह। ओके, चंपारण से सत्याग्रह का। किसे महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु? ओके, गोपाल कृष्ण गोखले, जो उन्हें अफ्रीका से बुलाकर यहाँ लाए थे कि आप इधर आओ। उन्होंने उनको बोला था, वो उनके विचारों से संबंध रखते थे एक दूसरे। महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तो कहनी किसने लिखा था? ये नरसिंह मेहता ने लिखा था। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? ये गांधी जी ने दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 2 अक्टूबर का संबंध महात्मा गांधी से किसको सम्मिलित नहीं है? महात्मा गांधी द इंडिया डिवाइडेड। ओके, इनकी ये बुक की नहीं थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। ये सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है, तो मैंने रखा किस तरह से जा सकते हैं क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, मैं अब पार्ट सेकंड फिर से लेके आऊंगा। आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहना और सब्सक्राइब करते रहना अपडेट पाने के लिए। तो मेरा अभी नेक्स्ट वीडियो सेल के ऊपर, साइंस में कोशिका जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके ऊपर अपलोड हो रहा है। थैंक यू दोस्तों।